आ, हमने भी किया कि किस तरह से भारत एक दिशा दिखाता रहा है। अभी जिस एनर्जी की बात उन्होंने कही कि बायोफ्यूल अलायंस की हमने बात की, सोलर अलायंस की बात की, तो एआई टेक्नोलॉजी के मामले में भी किसी इस तरह के अलायंस की बात हो सकती है यहां से। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही कहने का प्रयास कर रहा था। देखिए, एक एआई टेक्नोलॉजी में और इनफैक्ट हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में मेरा यही कहने का मकसद था कि हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में और जो कि एक अर्थ फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने अर्थ को, अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर सकते हैं, वही मैं बताने का प्रयास कर रहा था। और ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, फ्रांस एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप याद करें 1998 का वो समय जब हमने भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था। अटल जी मेरे ख्याल से उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पर पूरा पश्चिमी जो जो खेमा है वो भारत के खिलाफ था और सिर्फ फ्रांस उस समय भी भारत के साथ खड़ा हुआ था। तो चाहे वो स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता हो या और कोई पार्टनरशिप्स हो, फ्रांस की हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी है। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं हमने सोचा था कि इंडो मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर को बनाया बनाया जाए और किसी प्रकार से अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए। तो ये मेरा मानना है कि एआई का एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा योगदान हो सकता है पूरी दुनिया की एनर्जी को, पूरी दुनिया की इस प्रकार की चीजों को मैनेज करने के लिए और उनको 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 सावधानी से आगे बढ़ाने के लिए। तीसरी बात जो मैं बता रहा था, देखिए, हम रक्षा सहयोग की, हम नेवल नेवल इसमें जो जो हम सबमरीन्स ले रहे हैं और वो जो मरीन वर्जन ऑफ रफाल लेने के प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए होता है। देखिए, ये जो सबमरीन्स हैं और ये रफाल जो मरीन जो एयरक्राफ्ट करियर में हम लगाएंगे, ये डिफेंसिव फोर्सेस नहीं है। जी। ये भारतवर्ष की पावर का पूरे विश्व में हर महासागर में इसको इसको प्रोजेक्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आप देखेंगे जिस प्रकार से भारत क्वाड का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन रहा है और भारत पूरे दुनिया के आज की तारीख में देखें कि जो जो ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है। और इस प्रकार से भारत की जब नेवल माइट बढ़ोतरी होती है तो उसका पूरा असर इंडो पैसिफिक के जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसको बनाने में आपको नजर आएगा। इससे हम चाइना को काउंटर करने के लिए और चाइना की जो 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 डिजाइन्स हैं, जो कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है कि भारत को चारों तरफ से कॉर्नर किया जाए, उसको चैलेंज करने के लिए हम सक्षम बनते चले जा रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस इनमें बहुत बड़ा वो होने वाला। एक चीज मैं आपको और बताना जी। चाहता हूं सुमित। देखिए, हम लोग अभी तक सिर्फ इंपोर्ट करा करते थे। अभी कहीं ना कहीं सुनने में समझ में आ रहा है कि फ्रांस ने पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को खरीदने में रुचि दिखाई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि फ्रांस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा और बिल्कुल आर्म्स हम एक्सपोर्टर इस अगर दौरे में डील भी कर रहे हैं राफेल एम हाँ, की, वही वही मैं कहता स्कॉर्पियन हूं। तो अगर पनडुब्बी की। उसको हम कुछ कुछ दे दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि कितनी तेजी से भारतवर्ष जो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। न केवल आत्मनिर्भरता, बल्कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक आर्म्स एक्सपोर्ट नेशन बन रहे हैं। वियतनाम ने हमसे मिसाइल्स लिए हैं, सिर्फ फिलीपींस ने मिसाइल्स ली हैं, इंडोनेशिया लेने के लिए तैयार है। और अब अगर फ्रांस के साथ समझौता होता है पिनाक एमबीआरएल सिस्टम्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगा सुमित। बिल्कुल। और यहां से एक मैसेज देने की भी क्या कोशिश हो रही है कि अमेरिका इसके बाद जाएंगे, पहले फ्रांस जा रहे हैं, तो अमेरिका को भी एक संदेश देने की कोशिश। और यहां से डिफेंस डील करते हुए, चूंकि अमेरिका ये कहता रहा है कि आप हमसे हथियार खरीदिए, तो अमेरिका को भी एक संदेश कि साहब देखिए, फ्रांस हमारा पुराना दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और हमारी संप्रभुता की वो इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, हमारे स्टैंड के साथ वो खड़ा रहता है। कश्मीर मुद्दे पर यूएन में खड़ा रहा, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की वकालत उसने हमेशा से की और कई मौकों पर फ्रांस ने भारत का साथ दिया है पश्चिमी देशों से अलग। तो यहां एक संदेश देने की कोशिश भी हो रही है पेरिस से।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैंने यही बताया आपको कि जब जब पूरा विश्व भारत के खिलाफ था, परमाणु परीक्षण के दौरान फ्रांस था जो कि हमारे साथ था। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, चाहे वो एनर्जी से क्षेत्र हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक की बात हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो। आज आप देखेंगे किस प्रकार से भारतवर्ष ने स्पेस में जाकर के और जो बॉन्डिंग उनकी करी है, वो खबर इतनी ज्यादा प्रोमिनेंटली आ नहीं पाई, लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। भारत जो है वो चौथा राष्ट्र बना पूरे विश्व का जो कि इस प्रकार की स्पेस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके और उसका सफलतापूर्वक उसको वहां पर। तो स्पेस में हमारी पार्टनरशिप के बारे में बात होने की संभावना है। एनर्जी पार्टनरशिप सबसे बड़ा काम है, क्योंकि क्या आज की तारीख में हो रहा है दुनिया में कि एनर्जी जो, जब भी आप एनर्जी की बात करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स इतने परेशान करने वाले होते हैं कि उससे पूरे एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। और भारत हमेशा से इस बात का बहुत बड़ा समर्थक रहा है कि हमको जो डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से ये डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल्टरनेट मींस ऑफ एनर्जी का हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, जी। ताकि हम अर्थ को सब बचाते हुए और आगे भी कार्यवाही कर सकें। और जी। यही दो तीन चीजें बात। अब अगर अमेरिका जाकर के भी देखिए, भारत अमेरिका के जो पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मैं बताना चाहता हूं आपको, और वो ये है कि आज की परिस्थिति जो है उसमें अमेरिका का जो जो इशू है और जो उनका उनका स्ट्रेटेजिक एनिमी तो नहीं कहूंगा, जो जी। स्ट्रेटेजिक चैलेंजर है वो चाइना है। और चाइना की स्टेटेड ओपन पॉलिसी है कि वो 2050 तक विश्व की एकमात्र सुपर पावर बनना चाहता है। हम्म। ऐसे समय में अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। इसी वजह से शायद आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष हो, पहला राष्ट्राध्यक्ष जो कि अमेरिका विजिट कर रहा है वो भारत का प्रधानमंत्री है, उनके बुलावे पे जा रहे हैं। तो ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि आज की परिस्थिति इस प्रकार की है कि भारत की आवश्यकता अमेरिका को हम इस बात से ज्यादा है जितनी हमें उनकी आवश्यकता है। मैं ये बिल्कुल, नहीं और कहना यही चाह रहा वजह कि है कि टैरिफ टैरिफ अब चाइना पर लगाया गया, मैक्सिको पर लगाया हाँ। गया, लेकिन अभी भारत को लेकर जरूर डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे, लेकिन भारत पर अभी लगाया नहीं गया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि भारत की जरूरत ज्यादा है अभी उन्हें। तो अमेरिकी दौरे में बहुत कुछ एक अहम और बात समझौते मुझे भी हो बताने का सकते हैं। मौका दीजिए ठीक प्लीज। है। मैं ये कह रहा हूं कि जी। भारतवर्ष जो है वो अकेला मेरे ख्याल से दुनिया का ऐसा राष्ट्र है जो कि रूस से भी व्यापार कर रहा है, फ्रांस से भी व्यापार कर रहा है, अमेरिका से भी व्यापार कर रहा है। अमेरिका से चिनूक खरीद रहा है, रूस से जी। S-300 400 खरीद रहा है, और फ्रांस से रफेल एंड स्कॉर्पियन खरीद रहा है। और फिर भी कोई इसके ऊपर सैंक्शंस बिल्कुल, की कोई क्योंकि बात क्योंकि नहीं हो पा रही नेशनल है। तो इंटरेस्ट ये, हाँ, हमारे लिए सबसे पहले जरूरी यस, है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल अनुज माथुर साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यकीनन इस फ्रांस दौरे पर नजर बनी हुई है, और एक्शन समिट, एआई एक्शन समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो जरूर आपको लिए चलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।